हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 का नाम है गुडविल। गुडविल क्या होती है? देखिए, गुडविल इज ए टेंजिबल असेट्स इंटेंजिबल असेट्स। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है विच प्लेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज पोजीशन ड्यू टू द विच इंटरप्राइजेस इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। मतलब बच्चों, गुडविल जो है एक तरह से फर्म के लिए इंटेंजिबल असेट्स है और जिसकी हेल्प से फर्म जो है वो ज़्यादा लाभ कमा सकती है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। ठीक है बच्चों, तो फीचर्स देखते हैं। गुडविल के फीचर्स क्या है? पहला फीचर है इट इज़ इंटेंजिबल असेट्स। ओके, इट हेल्प्स टू अर्निंग हायर प्रॉफिट। ये ज़्यादा लाभ कमाने में मदद करती है। इट इज़ नॉट फिक्टिशियस असेट्स। बच्चों, ये फिक्टिशियस असेट्स नहीं होती है। वैल्यू ऑफ द गुडविल डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। ये हर पर्सन के अपने जजमेंट पर डिपेंड करता है कि उस फर्म की वो गुडविल की वैल्यू कितनी लगाता है। उसके बाद देखते हैं नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। अब गुडविल की कब हम वैल्यूएशन करते हैं और कब उसकी ज़रूरत पड़ती है वैल्यूएशन की। तो बच्चों, इसमें कुछ 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कहता है व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हो तब आपको गुडविल निकालनी पड़ती है। व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिट। जब कोई नया पार्टनर आने वाला होता है। व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और ड्राई। अगर कोई पुराना पार्टनर है वो रिटायरमेंट ले लेता है या मर जाता है, या आपकी कंपनी या आपकी फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म वो बिकने वाली होती है। या नंबर 5, जब आपकी कंपनी या आपकी फर्म 2 या 2 से ज़्यादा फर्म के साथ मिलकर काम करती है। एमेलगेट का मतलब होता है को ब्रांडिंग या आपस में मिलकर काम करना। तो आपको गुडविल निकालनी पड़ती है। और जब आपकी पार्टनरशिप फर्म बड़ी हो जाती है और कंपनी का रूप लेने वाली होती है, तब ऐसी कंडीशन में भी आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब देखते हैं फैक्टर ऐसे कौन कौन से हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है इफ़िशिएंस मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो आपकी कंपनी की गुडविल बिगड़ सकती है। फेवरेबल लोकेशन, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, एडवांटेज ऑफ द पेटेंट्स, एक्सेस टू सप्लायर, क्वालिटी, मार्केट सिचुएशन एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट मैंने बुक में से ये मेन जो 8 पॉइंट है ये लिए हैं। बच्चों, ये वाला गुडविल अफेक्टिंग और ये वैल्यूएशन गुडविल, ये बहुत आईएमपी पॉइंट है। एक ये वाला, ये नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, एक ये वाला और एक ये वाला ना, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। ये थ्योरी बेस पर आते हैं। थ्योरी बेस क्वेश्चन इसके मिलेंगे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल की टाइप्स कितनी होती है? गुडविल 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब होता है इट्स अराइज ऑन परचेस ऑफ बिजनेस। जब हम कोई बिजनेस परचेस करते हैं तब हमारी गुडविल अराइज होती है। अब इसकी 2 खूबसूरतियाँ होती है। पहला, इट इज़ एन असेट्स फॉर द कंपनी। बच्चों, ये कंपनी के लिए असेट्स होती है परचेज गुडविल। और दूसरी होती है दिस गुडविल इज़ जनरली अमोर्टाइज। अमोर्टाइज मतलब डेप्रिशिएट विद इन 10 ईयर्स। लगभग 10 साल के भीतर ही अमोर्टाइज होना शुरू हो जाती है। ऐसा कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रूल नंबर 26। दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड या नॉन परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड या नॉन परचेज गुडविल ऐसी गुडविल होती है जिसे हम नहीं खरीदते, बल्कि कंपनी अपने एफर्ट्स लगाती है, पार्टनर्स अपने एफर्ट्स लगाते हैं और उस गुडविल को हम क्रिएट करते हैं या बनाते हैं। और बच्चों, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि दिस गुडविल इज़ नॉट रिकॉर्डेड। इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता एज एन असेट्स इन द बुक। और ये भी कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल नंबर 26। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो अब हम गुडविल निकालना सीख रहे हैं, 3 तरह की मेथड है आपके पास। नंबर 1 मेथड मैंने ली है यहाँ पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फार्मूला ये है, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। इसको शॉर्ट फॉर्म में NYP भी कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, आप NYP भी कहते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेस मीन्स हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न सेम प्रॉफिट। मतलब कितने साल तक सेम प्रॉफिट कमा सकती है कंपनी उसके पिछले किए गए एफर्ट्स के द्वारा। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे इसमें? तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है
नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फॉर द ऑल ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं ग्रैंड टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट, उसी तरह से निकालना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो वो देखिए आप, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का कैलकुलेशन, प्रॉफिट फॉर द ईयर बच्चों ये आपको गिवन होगा। इसमें अब आप जोड़ेंगे एबनॉर्मल लॉसेस इफ डेबिटेड। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो ए नंबर पर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट एंड फायर, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, एल वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट। फिर इसमें हम प्लस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, फिर हम प्लस करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, फिर हम प्लस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर इसके बाद में आपको माइनस करना है एबनॉर्मल गेन्स। अब एबनॉर्मल गेन्स कौन कौन से हैं, तो वो देखिए, पहला एबनॉर्मल गेन है आपके पास में गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स, दूसरा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, तीसरा है अर्थक्वेक सेटलमेंट क्लेम रिसीव, और चौथा है डिविडेंड रिसीव्ड, और पांचवा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। ये फार्मूला है, मैं जानता हूँ थोड़ा बड़ा है, परंतु आपको ये याद करना है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। उसके बाद देखिए इसमें और क्या क्या माइनस करते हैं। इसमें माइनस करते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, माइनस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस पार्टनर्स रेम्यूनरेशन या सैलरी, और कोई दूसरे आइटम आते हैं जैसे मैनेजमेंट कॉस्ट या इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये भी आपको माइनस करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो था पार्ट 1 में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में और गुडविल के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक आध एग्जाम्पल करना और उससे समझते हैं फार्मूला। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। बुक का पेज नंबर है 3.7। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल में पढ़ता हूँ, अमन परचेज, देख के पढ़ते हैं, अमन परचेज भारतेंदु बिजनेस विद एफर्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2019. इट वाज एग्रीड दैट द फर्म्स गुडविल विल बी वैल्यूड फॉर द 2 ईयर परचेज। बच्चों यहाँ NYP हमें कितना दिया है, यहाँ हम लिख लेते हैं NYP हमें 2 साल दिया हुआ है। एंड नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, 3 सालों के प्रॉफिट दिए हैं, 2017 का दिया है 1 लाख रुपए इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। अब एबनॉर्मल गेन को आप क्या करते हो, माइनस, है ना। 2018 में 1,10,000 एबनॉर्मल लॉस को आप प्लस कर देते हो, और 85,000 2019 के लिए दिए है, जिसमें इंटरेस्ट जो है वो 5,000 दिया है, और इंटरेस्ट जो है वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से है। तो बच्चों ये भी आपका माइनस कर दिया जाएगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे NYP, हमने यहाँ जो गिवन है ये लिख लिया। फिर प्रॉफिट देखते हैं हम 2017 का प्रॉफिट है हमारे पास 1 लाख रुपए। इसमें हमें दिया है एबनॉर्मल गेन 10,000, जो हमें माइनस करना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 90,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं 2018 में हमें दिया है 1,10,000 रुपये। 1,10,000 रुपये में एबनॉर्मल लॉस शामिल किया हुआ है, मतलब लॉस जो है एबनॉर्मल वो जोड़ देते हैं, और वो दिया है 20,000 रुपये। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 1,30,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद 2019 में आपके पास दिया है 85,000 रुपये, जिसमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट आपका माइनस हो जाता है। ये मैंने माइनस कर दिया 5,000 रुपये, तो ये आ गया आपका 80,000 रुपये, ठीक है। अब इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो पहले इनका सम कर लेंगे। तो इनका सम करने पर आएगा 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट के लिए 3 लाख रुपये, 3 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ रहा है आपका 1 लाख। मतलब इनका एवरेज प्रॉफिट जो निकल रहा है वो 1 लाख निकल रहा है। अब फार्मूला लगाएंगे, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू NYP। ये हो गया आपका 1 लाख रुपए जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है,
और NYP हमारे पास 2 साल दिया हुआ है, तो टोटल इनकी गुडविल आ जा रही है 2 लाख रुपए। ठीक है, तो ये था। अब हम करते हैं बुक के क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं बुक के क्वेश्चन करना। तो हम लोग करते हैं बुक का क्वेश्चन नंबर 7। बुक का क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर है 3.29। देखिए, हेडिंग है एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। दिया परचेज ज्योतिष बिजनेस विद एफर्ट 1 अप्रैल 2019। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर फाइनेंशियल ईयर 2016-17 1 लाख रुपए इंक्लूडिंग एक एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस है तो आपको माइनस करना है। फिर 17-18 1,25,000 एबनॉर्मल गेन है तो आपको माइनस करना है। एबनॉर्मल लॉस है सेकंड में तो आपको प्लस करना है। और 1,12,500 एक्सक्लूडिंग 12,500 एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपका माइनस हो जाता है तो ये भी माइनस करना है। और इसके बाद दिया है कैलकुलेशन ऑफ फॉर द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। यहाँ NYP कितना दिया हमें 2 ईयर परचेज। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे फार्मूला सॉल्यूशन और फार्मूला लिखेंगे गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू NYP। अब देखो इसमें हमें कौन कौन से साल दिए हैं, 16-17 का हमें दिया है 1 लाख रुपया, ये 1 लाख रुपया। लेकिन इसमें 16-17 के 1 लाख रुपए में आपका एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन माइनस हो जाता है तो मैं माइनस कर दूंगा 12,500 रुपये। तो ये आ जाएगा आपका 87,500 रुपये। फिर उसके बाद दिया है आपका 17-18 में आपको दिया है 1,25,000 रुपये। और साथ ही साथ इसमें दिया है आपको एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस प्लस हो जाता है 25,000 रुपये। और ये टोटल आपका आ जाएगा 1,50,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 18-19 में आपको दिया है 1,12,500, 1,12,500। और इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम है 12,500 का, तो वो माइनस हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा आपका 1 लाख रुपये। अब आप इसको प्लस करेंगे, सम करेंगे तो ये आएगा आपका 3,33,500 रुपये। ठीक है, तो अब इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कितने सालों का है, 3 सालों का है, 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3। इससे आप करोगे और इसमें फिर 2 का इंटू कर दोगे तो यही फार्मूले में पूरी वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। तो ये आ जाएगा आपका 2,25,000 रुपये, 2,25,000 रुपये। ये आपकी फाइनल आंसर। ठीक, अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बुक का पेज नंबर है 3.29। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट share and losses equally. They agree to admit Daman for the equal share of profit. For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 ईयर परचेज या NYP 4 साल दिया है और ये कुछ प्रॉफिट्स दिए हैं, लेकिन 2019 में आपको लॉस दिया हुआ है। ठीक है, तो लॉस देख लेते हैं। अब इसमें करना क्या क्या है। 1 अप्रैल 2018 कार कॉस्टिंग 1 लाख रुपये थी, कार को ट्रेवलिंग एक्सपेंस बना दिया। डेप्रीशिएशन 25% है, 10,000 रुपये। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018-19। कैलकुलेट द गुडविल एंड एडजस्टमेंट। चलो ठीक है, इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें एक टेबल बना लेते हैं, या टेबल नहीं भी बनाओ तो चलेगा।
पर टेबल बना लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको समझने के लिए। तो पहला कॉलम तो आपका पर्टिकुलर का हो गया, दूसरा हो गया साल का 2015, 16, 17, 18 और 19। ठीक है, इतना आपको दिया है। देखते हैं अब इसमें क्या क्या है हमारे पास, और फिर उसको उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं कि इनमें हमारे पास कौन कौन सा अमाउंट दिया है। सबसे पहले तो गिवन प्रॉफिट लिखते हैं। गिवन प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख, 7,10,000 और ये लॉस है आपका 5,90,000 का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखते हैं कि और क्या है इसमें। तो इसमें है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू, जो 1 लाख रुपए की कार खरीदी है वाला। तो ये मैंने लिख दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये यहाँ खरीदी आपने 1 लाख रुपए की कार 2019 में। उसके बाद हम देखते हैं डेप्रिसिएशन भी हो रहा है, डेप्रिसिएशन भी 2019 में ही होगा। तो ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन कितना दिया है आपको? 25% लगाना है। तो डेप्रिसिएशन तो आपको पता है माइनस ही होता है, तो ये लिख दिया 25,000 रुपये। उसके बाद देखते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है एबनॉर्मल गेन है आपके लिए, और वो दिया है आपको 18 और 19 में है। तो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपका एबनॉर्मल गेन है जो आपको 18 और 19 में दिया है। तो यहाँ से आप 10,000 रुपये माइनस करेंगे और यहाँ से आप 10,000 रुपये माइनस करेंगे। इसके बाद इसे क्लोज कर दो। यहाँ लिखो करेक्ट प्रॉफिट। अब इसके बाद देखते हैं करेक्ट प्रॉफिट में हम लोग किसको कैलकुलेट करते हैं। ये आएगा 1.5 लाख, ये आएगा 3.5 लाख जैसा का वैसा, ये आएगा 5 लाख, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं, ये आएगा 7 लाख, यहाँ थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा और ये अमाउंट हो जाएगी -5,25,000 रुपये। ठीक है, अब इसका भी आपको फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला लगाओ गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू NYP। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो इनको सबको प्लस करो। तो इनको सबको प्लस करते हैं 150, 350, 5 लाख प्लस 7 लाख माइनस 5,25,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 और NYP कितना दिया है हमारे पास? 4 साल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9,40,000 रुपये। 9,40,000 रुपये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। बुक का पेज नंबर है 3.29। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या दिया है आपको? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है भारत भूषण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। They decide to admit Manu as a partner on 1st of April 2019 on the following term. Manu will be given 2/5 share of the profit. Goodwill of the firm will be valued 2 year purchase। यहाँ NYP दिया है और 3 साल का प्रॉफिट भी दिया है। 2019 का दिया है 30,000 रुपये। लॉस बाय फायर 40,000 इसमें शामिल है। 2018 में लॉस हुआ है 80,000 रुपये का, इसमें VRS वाला 1,10,000 रुपये शामिल है।
2017 में प्रॉफिट हुआ 1,10,000 रुपये का, जिस पर आपके गेन 30,000 रुपये शामिल है, जो कि आपने कोई असेट्स बेची है उसके हैं। तो ठीक है, इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग साल लिख लेते हैं। तो साल लिखते हैं हम 2019 से कर लेते हैं। तो 2019 सबसे पहले दिया है। 2019 में हमारे पास दिया है प्रॉफिट 30,000 रुपये, ठीक है। लेकिन इसमें लॉस दिया है बाय फायर, तो वो आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40,000। तो ये हो गया आपका 70,000 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद 2018 में आपको दिया है, लॉस दिया है बच्चों 80,000 रुपये का लॉस है आपके पास, और आपने VRS का पैसा भी दिया 1,10,000 रुपये, तो वो प्लस हो जाएगा। वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट 1,10,000 रुपये, तो प्लस माइनस और ये आ जाएगा आपका 30,000 रुपये प्लस का पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। फिर उसके बाद 2017 का देखते हैं। 2017 में आपको प्रॉफिट है 1,10,000 रुपये का। अब उसमें आपके गेन शामिल है 30,000 रुपये की, जो माइनस हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 80,000 रुपये, ठीक है। अब इसका सम कर लीजिए। इनका सम करने पर जो भी आएगा वो आप 70 और चाहो तो ये 1,80,000, इसका सम करने पर आ रहा है 1,80,000। अब आपको गुडविल का फार्मूला लगाना है। तो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू NYP। तो एवरेज प्रॉफिट तो पहले निकालना पड़ेगा, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, और NYP कितना दिया है आपके पास 2 साल, तो ये हो गया आपका 1,20,000 रुपये। ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, बुक का पेज नंबर है 3.30, और क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। Sumit purchased Amit business on 1st April 2019. Goodwill was decided to be valued at 2-year purchase. Average normal profit, ये 4 सालों का नॉर्मल प्रॉफिट दिया है। बुक ऑफ अकाउंट में ये लिखा हुआ है अदर इन्फॉर्मेशन, एबनॉर्मल लॉस 20,000 रुपये वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। 2016 में गड़बड़ हुई है ये, तो 2016 में से आपका ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस है, तो 2016 में से ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 20,000 रुपये। उसके बाद दिया है फिक्स असेट्स वॉज सोल्ड फॉर इन द ईयर 2017-18, अगेन प्रॉफिट 25,000 रुपये क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 25,000 रुपये आपका ये 2017 में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला ट्रीटेड कर दिया है इसको। उसके बाद देखते हैं इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, असेट्स ऑफ द फर्म वेयर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवर स्लाइड इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम तो माइनस ही होता है, तो ये 2019 में से माइनस हो जाएगा। और देखते हैं इसका फाइनल कैलकुलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, और फिर लिख देते हैं फार्मूला, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू NYP। अब देखते हैं इसमें एवरेज प्रॉफिट कैसे निकल रहा है। तो ये है 2016 का आपके पास में 80,000 रुपये ना, इसमें आपने 20,000 रुपये प्लस करने हैं, ये हो गया आपका 1,00,000 रुपया। उसके बाद 2017 में आपके पास है प्रॉफिट 1,45,000 रुपये। इसमें आप 25,000 रुपये माइनस कर देंगे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटमेंट हो गया है, तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000 रुपये। फिर 2018 में आपके पास जो प्रॉफिट दिया है वो दिया है 1,60,000 रुपये,
1,60,000 रुपये, और उसमें से आपको इंश्योरेंस प्रीमियम के 15,000 रुपये माइनस करने हैं, तो वो आ जाएगा आपका 1,45,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और फिर 2019 में तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, तो वो तो सीधा आपका आ जाएगा जो अमाउंट दिया है 2 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? अब इस फार्मूले में ये वैल्यू रख दो। तो वैल्यू कैसे रखेंगे? 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,45,000 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, और NYP हमारे पास दिया है 2। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा 2,82,500 रुपये। ठीक है, ये था आपका पार्ट 1। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। थैंक यू।